औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने 4 का क्वेश्चन नंबर 4 खुलवाया था 11.1 एक्सरसाइज का, तो उसमें मैंने बताया था कि आपने कैलकुलेटर से किस तरह फाइंड आउट करने हैं रैंडम डिजिट्स। आपको बुक से फाइंड आउट करने का मैंने मेथड बता दिया था 4 क्वेश्चन में, ठीक है। 11.1 का 4 क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ उसे लाजमी देख लें। उसके लिए आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। जो तरीका मैंने उसमें बताया वही आपने यूज़ करना है। अब दूसरे नंबर पर अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। बाकी जो बुक से फाइंड आउट करना है उसने कहा रैंडम डिजिट का टेबल यूज़ करते हुए फाइंड आउट करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस टेबल को ही यूज़ करें, क्योंकि आप किसी भी जगह से बना सकते हैं, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। तो 4 का क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी देख लेना है 11.1 एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास कैलकुलेटर है, 2 है, ठीक है। मैंने इसलिए कहा था कि इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। अब यहाँ पर देखें, एक कैलकुलेटर ये वाला होता है जिसका मोड बटन प्रेस करने पर हमें ये वाले 3 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। दूसरा कैलकुलेटर ये होता है कि उसमें मोड का जब आप बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए मैं इसका मोड का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब दोनों कैलकुलेटर पर मैं आपको बताता हूँ। इस पर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपने प्रेस करना है शिफ्ट, यहाँ पर शिफ्ट होगा। उसके बाद आपने प्रेस करना है पॉइंट वाला बटन, ये करने से ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। वो स्टार्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ से रिमूव हुआ है बटन, ये ठीक है। तो इसको प्रेस करना है जहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होती है। फिर आपने लिखना है कहाँ तक आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। फर्ज करें आपका जो 4 का क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका ये पार्ट था, उसमें कहता है कि आपने 250 तक रैंडम डिजिट फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको कहा था आपने 0 से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो 250 तक होने चाहिए टोटल। तो आप 250 लिख सकते हैं। या 4 का सी पार्ट जो था उसमें क्या क्या कहता था कि हमारे पास 300 हाउस होल्ड्स हैं, आपने कितने फाइंड आउट करने, 50 रैंडम डिजिट फाइंड आउट करने। जबकि 4 के ए पार्ट में कहता था आपको 10 रैंडम डिजिट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब इसमें 50 फाइंड आउट करने, आपने क्या करना है, इसी तरह प्रेस करके उसके बाद 300 डालना है। उसके बाद आपने इस ब्रैकेट को कर देना क्लोज, सॉरी इसको क्लोज करना है यहाँ पर ये वाला बटन से, ठीक है। उसके बाद आपने प्रेस करना है ये इक्वल टू, तो आपके पास रैंडम डिजिट जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये आप सारे लिख सकते हैं, बट पॉइंट के बाद आ रहे हैं ये। आप चाहते हैं कि विदाउट पॉइंट आए तो उसके लिए कैलकुलेटर को फिक्स कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, आपने ये बटन प्रेस करना मोड का, फिर प्रेस करना है सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, तो आपको नंबर 1 पर फिक्स आ रहा होगा शो, ठीक है। आपने 1 प्रेस कर देना। जैसे आप 1 प्रेस करेंगे तो आपने फिर 0 प्रेस कर देना है। अब ये देखें विदाउट, आपके पास विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट या विदाउट डेसिमल पॉइंट आपके पास रैंडम डिजिट सेलेक्ट होके आ रहे हैं। इसको प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास आते जाएंगे इसी तरह। अब देखें इसमें आपने 300 तक बनाने थे और चाहिए आपको कितने थे, 50। अब आपने 50 बनाने हैं। फर्स्ट करें आपके पास फर्स्ट आ जाता है 191, ठीक है। फिर आप प्रेस करेंगे 136 आ रहा है, ये सेकंड है 136, फिर 293। और दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका भी इसी तरह आए, हो सकता है आपके डिफरेंट रैंडम जनरेट हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो रैंडमली डिजिट को सिलेक्ट करता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप कमेंट सेक्शन में कहें कि सर हमारे ये वाले रैंडम डिजिट नहीं आ रहे, अब आपके डिफरेंट आ रहे होंगे, ठीक है। चाहे तो रैंडम डिजिट टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है, इस पर कैसे करना है, इसके लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। तो फिर आपको फिक्स करना पड़ेगा इसके तरह। बट अगर आप चाहते हैं फिक्स ना करना पड़े तो उसके लिए आपने क्या करना है, अल्फ़ा प्रेस करना है, ये वाला, ठीक है। जैसे आप करेंगे ऊपर ये डल जाएगा। फिर आपने प्रेस करना है ये पॉइंट वाला बटन, ये देखिए अब आपके पास ये पड़ रहा है। आपने यहाँ पर 300 टाइप कर लेना है, ब्रैकेट को कर देना क्लोज। ये आपके पास एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, ये बोल रहा है कि आप इसमें अपनी रेंज सेट करें। अब रेंज आपने सेट करनी है, आपने क्या करना है, 0 लिख देना है।
ठीक है। 0 डालकर फिर आपने कोमा डाल देना है। कोमा कैसे डालेंगे? कोमा आपने डालना है शिफ्ट प्रेस करके, ये वाला बटन प्रेस करना है तो ये कोमा डल जाएगा 0 से 300 तक। अब एंटर करेंगे यहाँ, ये इस वाले बटन से एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास रैंडम डिजिट जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें आपके पास आ रहे हैं ना इसी तरह बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं आपके पास भी फर्स्ट वाला 1 और 3 है, हो सकता है मुख्तलिफ आ रहा हो, आपने इसको प्रेस करते जाना आपके पास आते जाएंगे। ये देखें आपने बनाने हैं 50, आपने 50 टोटल लिखने हैं। अभी तो मैंने ये 3 लिखे हैं, आपने 50 लिखने हैं। इस कैलकुलेटर से बनाने या इस कैलकुलेटर से आपके मुख्तलिफ आएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हर कैलकुलेटर सेम जनरेट करता है। हर कैलकुलेटर में सॉफ्टवेयर होता है जो रैंडमली डिजिट करता है। अब हमें नहीं पता कौन कौन सा डिजिट सेलेक्ट करेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा आप बाद में कहेंगे सर हमारा कैलकुलेटर जो है वो आपने फिक्स कर दिया था जिसकी वजह से आंसर ठीक तरह नहीं आ रही है। देखिए 20 प्लस 0.3 करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद आपने मोड प्रेस करना है, उसके बाद आ रहा है 3 नंबर पर आ लिखा आ रहा है, आपने 3 प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने इक्वल टू प्रेस कर देना है, ये रीसेट हो जाएगा। सारे फंक्शन इसके रीसेट हो जाएंगे। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं इसके लिए भी आपने शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद आपने 9 प्रेस करना है, ठीक है। ये ठीक तरह प्रेस नहीं हुआ, ये देखें अब आ रहे कौन आपने क्या रीसेट करना। आप चाहें तो सारा रीसेट कर सकते हैं, अगर चाहें आप फर्स्ट नंबर वाला ही सेटअप सारे रीसेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सारे रीसेट हो जाए तो इसके लिए मैं 3 प्रेस करूँगा। अब कहते हैं रीसेट के लिए आपने येस करना है तो इक्वल टू प्रेस करें। मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो ये देख सारा रीसेट हो गया। अब क्या हुआ, अब मेरी स्क्रीन ब्लैंक सी आ रही है। इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। ऊपर ऐसे डल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपने मोड प्रेस करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास 8 ऑप्शन आ रहे हैं। इसके बाद आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, ये जो बड़े वाला है इसका नीचे वाला, ये आ रहा है अब आपको 6 नंबर पर CONT, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब हम कॉन्ट्रास्ट को बेटर करना चाहते हैं तो आपने 6 प्रेस करना है। अब ये कह रहा है लाइट करना चाहते हैं या डार्क, मैं चाहता हूँ लाइट हो जाए तो इसके लिए ये वाला बटन बार बार प्रेस करते जाएंगे तो ये देखें हमारा कितना लाइट हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको किसी सेटिंग का नहीं पता तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।